नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आपका है राजस्थान की लोक देवियाँ। ठीक है, राजस्थान की लोक देवी संबंधित आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर वो देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो वनपाल की एग्जाम होने वाली है दोस्तों आपके 6 नवंबर 2022 को। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप जरूर होगा। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बिना किसी देरी के हमारी वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका एक आता है। देखिए, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक देवी या फिर लोक देवी माना जाता है? दे रखा है देखिए, छींच माता, घेवर माता, महामाया माता या फिर चौथ माता। तो दोस्तों शिशु रक्षक देवी का जहां पे नाम आता है दोस्तों वहां पे आपकी आएगी महामाया माता। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सही युग में सुमेलित कीजिए। ठीक है, पहला देखा आपके सामने जसनाथ जी जो है दोस्तों उनका जो मंदिर है दोस्तों आपके करतरियासर बीकानेर में स्थित है। ठीक है, शीतला माता का जो मंदिर है दोस्तों आपके चाकसू जयपुर में स्थित है। ठीक है, जाम्बोजी जो है दोस्तों आपके मुकाम नौखा से संबंधित है और जीण माता का जो मंदिर है दोस्तों आपके रेवासा सिक्कर में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सुगन चिड़ी को किस लोक माता के रूप में माना जाता है? ठीक है, पहला दे रखा आपके सामने देखिए, स्वांगिया माता, नागणेची, आयड और शीतला माता। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों आपके सुगन चिड़िया दोस्तों आपके आयड़ माता के स्वरूप के रूप में होती है। ठीक है, इसका जो मंदिर है दोस्तों आपके जैसलमेर के तेवड़ी पर्वत, ठीक है, जैसलमेर के तेवड़ी पर्वत पे स्थित, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये दोस्तों जैसलमेर के भाटी वंश की दोस्तों कुल देवी है आपकी आयड़ माता। ठीक है, स्वांगे जो माता है दोस्तों उनका मंदिर भी दोस्तों आपके जैसलमेर में है। ठीक है, नागणेची जो माता है उनका जो मंदिर है दोस्तों आपके जोधपुर में है। ठीक है, और शीतला माता का जो मंदिर है दोस्तों मैंने भी आपको बताया चाकसू जयपुर में स्थित, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 13 ताली नृत्य किसकी प्रार्थना में किया जाता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों 13 ताली जो नृत्य है दोस्तों आपके रामदेव जी की प्रार्थना में किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपको 13 ताली जो नृत्य है दोस्तों ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों जो अलवर क्षेत्र की जो लोक देवी है दोस्तों आपके जियाणी माता है। ठीक है, आपको याद रखना है जियाणी माता जो है दोस्तों आपके अलवर में दोस्तों बहरोड में जो है दोस्तों इसका मंदिर स्थित है। ठीक है, तो सुगाली माता है दोस्तों आपके आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह है। ठीक है, उनके परिवार की दोस्तों कुल देवी है। ठीक है, तो सचिया जो माता है दोस्तों उनका जो मंदिर है दोस्तों आपके ओशिया। ठीक है, ओशिया जोधपुर में स्थित, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपके जो लटियाल माता है, ठीक है, जो लटियाल जो माता है दोस्तों वो जो आपके उनका जो मंदिर है दोस्तों आपके फलोदी जोधपुर में स्थित, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आते देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6, लोक देवी जीर्ण माता व मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है दोस्तों लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 4, आपको बताना है 1। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों आपका होगा सिक्कर में है दोस्तों आपके लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जैसलमेर के भाटी राजपूतों की कुल देवी कौन सी नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कौन सी जो है दोस्तों आपके जैसलमेर के भाटी राजपूतों की कुल देवी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपकी जो करणी जो माता है दोस्तों वो आपके जैसलमेर की दोस्तों कुल देवी नहीं है, ये दोस्तों आपके बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपकी जो आवड़ माता है, आवरी माता और आपकी जो हिंगलाज माता है, ठीक है, ये दोस्तों एक ही नाम है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक ही माता के अलग अलग नाम है। ठीक है, ये दोस्तों आपके जैसलमेर के भाटी राजपूत वंश की कुल देवी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका करणी माता जो है दोस्तों आपके जो है इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जैसलमेर के नरेश या राजा कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है जो स्वांगी जो माता है दोस्तों आपके जैसलमेर के जो नरेश थे, ठीक है, उनके द्वारा दोस्तों इनकी पूजा की जाती थी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा आपका स्वांगिया माता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों आपकी जो जीर्ण माता है दोस्तों उनका जो गीत है दोस्तों आपको याद रखना है सबसे लंबा है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं दोस्तों आपको बताना है दोस्तों कौन सी है? ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों नागणेची जो माता है, ठीक है, ये जो है दोस्तों इनकी जो प्रतिमा है दोस्तों उनमें जो 18 भुजाएं हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों इनका जो मंदिर है दोस्तों आपके मंडोर जोधपुर में जो है दोस्तों इनका मंदिर आपको याद रखना है, और ये दोस्तों आपके जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी भी है, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राजस्थान में एक मंदिर है जहां चूहे बहुत अधिक मात्रा में है, आपको बताना है कौन सा मंदिर है। ठीक है, दे रखा ऑप्शन है अंबे माता, दुर्गा माता, चामुंडा माता, करणी माता। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों जहां पे चूहे हैं दोस्तों वो आपकी माता है दोस्तों करणी माता का मंदिर। ठीक है, और दोस्तों आपको जो यहाँ पे दोस्तों अगर किसी बंदे को सफेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं, ठीक है, तो वो दोस्तों आपके माना जाता है कि उसको करणी माता के दर्शन हो गए।
ठीक है। उनको जो है दोस्तों काबा कहा जाता है, आपको याद रखना है, जो सफेद चूहे हैं उनको काबा कहा जाता है, ठीक है। और इनका जो मंदिर है दोस्तों आपके देशनोक, ठीक है, देशनोक दोस्तों बीकानेर में जो है दोस्तों इनका मंदिर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी है, ठीक है। आपके सामने दे रखा है देखिए चौहान राठौड़, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने खींची और आपका गुहिल, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, आशापुरा जो देवी है दोस्तों आपके चौहान जो वंश है दोस्तों उनकी कुल देवी है, ठीक है। ये दोस्तों आपके जालोर के चौहान है, आपको याद रखना चाहिए, जालोर के चौहानों की दोस्तों कुल देवी है आपकी आशापुरा देवी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपको जो राजसमंद झील है दोस्तों वहां पे जो है घेवर माता का मंदिर है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, हिडिंबा जो माता है दोस्तों आपके राजस्थान की लोक देवी नहीं है, ठीक है। छींक माता जो है दोस्तों आपके, इनका जो मंदिर है दोस्तों आपके बांसवाड़ा में है, आपको याद रखना है, ठीक है। करणी माता का जो मंदिर है दोस्तों मैंने अभी बताया आपको देशनोक बीकानेर में है, ठीक है। आवरी जो माता है दोस्तों इनका जो मंदिर है दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध कैला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखा आप सामने के सवाई माधोपुर, अगला देखा आपके सामने धौलपुर, करौली और हिंडौन, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, तो कैला देवी का जो मंदिर है दोस्तों आपके करौली में लगता है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, केवाय माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, केवाय माता का जो मंदिर है दोस्तों उसका जो निर्माण है दोस्तों आपके चच्चे ने करवाया था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो केवाय जो माता है दोस्तों इनका जो मंदिर है दोस्तों आपके परबतसर नागौर में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों आपके चच जो है दोस्तों आपके जो है चौहान शासक दुर्लभ राज, ठीक है, दुर्लभ राज दोस्तों जो उनके सामंत थे आपके चच, ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों केवाय माता का मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आदिवासियों की कुलदेवी कौन सी है, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो कंठेश्वरी माता जो है दोस्तों आपके आदिवासियों की कुलदेवी है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आता है देखिए आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सांभर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सांभर जो झील है दोस्तों वहां पे जो है दोस्तों आपके शाकंभरी माता का मंदिर है, आपको याद रखना है, शाकंभरी माता का जो मंदिर है दोस्तों आपके सांभर झील जयपुर में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विश्व का एकमात्र देवी मंदिर जहां देवी की पीठ की पूजा होती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपको जो ब्राह्मणी माता है, ठीक है, उनका जो मंदिर है दोस्तों 12 में स्थित है, ठीक है। उनकी जो है दोस्तों पीठ के रूप में दोस्तों पूजा होती है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। और दे रखा है देखिए जिलानी माता है दोस्तों, उनका जो मंदिर दोस्तों अलवर में है, सचिया माता दोस्तों आपके जोधपुर में है, और सुंदा माता जो है दोस्तों उनका मंदिर दोस्तों जालोर में है, दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आता है देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, निम्न को सुमेलित कीजिए। कैला देवी जो है दोस्तों इनका जो दोस्तों मेला लगता है दोस्तों आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, ठीक है। रानी सती का जो मेला लगता है दोस्तों आपके भाद्रपद कृष्णा अमावस्या को लगता है, ठीक है। ब्राह्मणी माता का जो मंदिर मेला है दोस्तों आपके जो है ये लगता है माघ शुक्ला सप्तमी को, ठीक है। और शीतला माता जो है दोस्तों उनका मेला जो है दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सिरवी जाति की कुलदेवी भक्त जिनके मंदिर को बदरगाह कहते हैं, आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो आई माता है दोस्तों इनके जो मंदिर को जो है दोस्तों आपके दरगाह के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये इनका जो मंदिर है दोस्तों आपके बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है बिलाड़ा जोधपुर, ठीक है। और इनका जो थान है दोस्तों इनको जो है दोस्तों बडेर कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आता है देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 22, चौहान वंश की कुलदेवी कौन सी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, चौहान जो वंश है दोस्तों उनकी जो कुलदेवी है दोस्तों आपके शाकंभरी माता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जीर्ण माता जो है दोस्तों आपके चौहान वंश की कुलदेवी है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, कुशाल माता का जो मंदिर है दोस्तों आपके बदनौर जो है दोस्तों भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों, आपको याद रखने का मंदिर, ठीक है। और दोस्तों इस मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों राणा कुंभा ने जो है दोस्तों बदनौर के युद्ध में महमूद खिलजी को पराजित करके और विजय की खुशी में जो है दोस्तों इसका निर्माण जो है दोस्तों 1490 ईस्वी में दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है, ठीक है। कुशाल माता बदनौर भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर दोस्तों आपका है शीला माता का मंदिर, ठीक है। ये जो है दोस्तों आपके आमेर में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बताना है आपको कि कौन से देवता है जिनके शराब चढ़ती है, आपको बताना है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका शीला देवी हो गया, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 26, रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुलदेवी है। तो दोस्तों आपको बताना है दोस्तों रामदेव जी की शिष्या कौन सी है जो सिरवी जाति की कुलदेवी है, ठीक है। तो दोस्तों इनका जो आंसर दोस्तों आपका है आई माता जो है दोस्तों आपके रामदेव जी की शिष्या है, आपको याद रखना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, करौली के यदुवंश की कुलदेवी जिसे निकटवर्ती अग्रवाल भी अपनी कुलदेवी के रूप में मानते हैं, आपको बताना है कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, करौली की जो यदुवंश है दोस्तों, उनकी जो कुलदेवी है दोस्तों वो केला देवी है। ठीक है, आपको याद रखना, केला देवी का जो मंदिर है दोस्तों आपके करौली में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 28, सेना के जवानों की देवी व थार की वैष्णो देवी के रूप में मशहूर तनोटिया माता का मंदिर बताना है आपको कहाँ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका जो मंदिर है दोस्तों आपके जैसलमेर में स्थित है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपके बीएसएफ के जवानों की देवी है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसको थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं, आपके तनोटिया माता या तन्नोट माता। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, आप पता है क्वेश्चन नंबर 29, आवरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, आवरी जो माता है दोस्तों, इनका मंदिर है दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ओसवालों की कुलदेवी कौन सी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ओसवाल जो परिवार है दोस्तों, उनकी जो कुलदेवी है दोस्तों आपके सचिया माता है। ठीक है, इनका जो मंदिर है दोस्तों आपके ओसिया जोधपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आता है 31, 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ स्थित है। ठीक है, पहला दे रखा आपके सामने देखिए पर्वतसर में, दूसरा दे रखा आपके सामने देखिए मंडोर, जोधपुर, नागदा, उदयपुर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दोस्तों 33 करोड़ जो देवी देवता है दोस्तों, उनके जो मंदिर है दोस्तों आपके जो है मंडोर, जोधपुर में स्थित, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों, बाण माता जो है दोस्तों वो आपके मेवाड़ की कुलदेवी है, आपको याद रखना है। ठीक है, आवा के ठाकुर परिवार की कुलदेवी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, आवा के जो ठाकुर है दोस्तों, उनके परिवार की जो कुलदेवी है दोस्तों आपकी सुगाली माता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की कुलदेवी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, अन्नपूर्णा जो देवी है दोस्तों आपकी कछवाहा वंश की कुलदेवी है। ठीक है, ये जो है दोस्तों ढूंढार के कछवाहा थे, ठीक है, उनकी कुलदेवी आपको याद रखना है। ठीक है, ढूंढार के कछवाहा देवी है दोस्तों आपके अन्नपूर्णा देवी है। ठीक है, और दोस्तों ये जो आपकी लोक देवी का जो टॉपिक है दोस्तों, इसकी जो वीडियो है दोस्तों मैंने पहले भी डाल रखी है। ठीक है, उसको जो है दोस्तों आपको अवश्य देखना है, एक बार जरूर देखिए उसको जो है दोस्तों, उसमें जो है दोस्तों आपको संपूर्ण जो है दोस्तों आपके लोक देवी का टॉपिक जो है दोस्तों समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, खंडेलवाल जो है दोस्तों, उनकी जो कुलदेवी है दोस्तों वो आपकी है सकराय माता सिक्कर है। ठीक है, अगला देखा देखिए आपके सामने, ओसवालों की जो कुलदेवी है दोस्तों वो आपकी है आई माता, जोधपुर में जिनका मंदिर है। ठीक है, यदुवंश की जो कुलदेवी है दोस्तों वो है आपकी केला देवी, जिनका मंदिर करौली में स्थित है। ठीक है, और सिरवी जाति की जो कुलदेवी है दोस्तों आपकी है आई माता, जिनका मंदिर है दोस्तों जोधपुर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, त्रिपुरा सुंदरी जिसे तुरताई माता का मंदिर राज्य में कहाँ स्थित है। ठीक है, बताना है आपको, जो त्रिपुरा सुंदरी है दोस्तों, उनका जो मंदिर है दोस्तों आपको बताना है कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो तुरताई जो माता है दोस्तों, उनका जो मंदिर है दोस्तों आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 37, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, करणी माता का जो मंदिर है दोस्तों आपके देशनोक बीकानेर में स्थित है दोस्तों आपकी करणी माता का मंदिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, दधीमती माता का मंदिर राजस्थान में किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका नागौर में स्थित है दोस्तों आपके दधीमती माता का मंदिर। ठीक है, इसका जो मंदिर है दोस्तों आपके नागौर के दोस्तों रोल गांव के पास गोट मांगलोद नामक स्थान के ऊपर दोस्तों इसका मंदिर है। ठीक है, नागौर में। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, लांगुरिया गीत का संबंध किससे है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, तो जो लांगुरिया जो गीत है दोस्तों आपकी केला देवी की आराधना में गाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपको जो आमेर में शिला देवी का जो मंदिर दोस्तों वो आपके मान सिंह ने जो है दोस्तों उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जीण माता का मंदिर किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा आडा वाली पहाड़ियां। ठीक है, जो सिक्कर में स्थित है दोस्तों, वहां पे जो है दोस्तों आपके जीण माता का मंदिर है। ठीक है, त्रिकूट पर्वत जो करौली दे रखा है दोस्तों, वहां पे जो है दोस्तों आपके केला देवी का मंदिर है। ठीक है, मलय केतु पर्वत दोस्तों आपके सिक्कर में है दोस्तों, वहां पे जो है दोस्तों आपके सकराय माता। ठीक है, सकराय माता जिनको दोस्तों शाकंभरी माता भी कहते हैं दोस्तों, उनका मंदिर है। ठीक है, रत्नागिरी पहाड़ियां दोस्तों अजमेर दे रखा है। ठीक है, वहां पे जो है दोस्तों आपके सावित्री माता का मंदिर है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों आपके पुष्कर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, आमेर के कछवाहा वंश की कुलदेवी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, आमेर के कछवाहा वंश है दोस्तों, उनकी जो कुलदेवी है दोस्तों आपकी शीला देवी है। ठीक है, और दोस्तों जो आपका जो मंदिर है दोस्तों, ये जो है दोस्तों आमेर के राजमहल में दोस्तों जलेब चौक में जो है दोस्तों मोहनबाड़ी इस जगह है। ठीक है, वहां पे जो है दोस्तों इनका मंदिर है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 43, चेचक की देवी, शेढल माता, बोदरी देवी, महामाई,
बच्चों की संरक्षिका के रूप में दोस्तों आपको बताना है किस देवी को जाना जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये सब तो उपनाम है दोस्तों आपकी शीतला माता के उपनाम है, ठीक है। उनका जो मंदिर है दोस्तों आपके चाकसू जयपुर में है, आपको याद रखना है, ठीक है। उनको दोस्तों चेचक्की देवी, सेडल माता, बोद्री देवी, महामाई, बच्चों की संरक्षिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अग्रवालों की कुल देवी कौन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अग्रवालों की जो कुल देवी है दोस्तों आपके सती माता है, आपको याद रखना है, ठीक है। सती माता का जो मंदिर है दोस्तों आपके झुंझुनू में स्थित है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, शाकंभरी देवी जिनका मंदिर दोस्तों आपके सांभर जयपुर में है, ठीक है, उनका निर्माण दोस्तों आपको बताना है किस चौहान शासक ने करवाया, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपके जो वासुदेव चौहान है, ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों इसका मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों आपको याद रखना है वासुदेव चौहान, शाकंभरी माता का मंदिर, ठीक है। क्वेश्चन आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ स्थित है जो खंगारोत राजवंश की कुल देवी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ज्वाला जो माता है दोस्तों उनका जो मंदिर है दोस्तों आपके जोबनेर जयपुर में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 47, चौथ माता का मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, चौथ माता का जो मंदिर है दोस्तों आपके सवाई माधोपुर में जो है दोस्तों एक जगह है दोस्तों चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। चौथ का बरवाड़ा नामक दोस्तों गांव है, ठीक है, वहां पे जो है दोस्तों आपके चौथ माता का मंदिर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन आता देखिए सामने क्वेश्चन नंबर 48, सचिया माता का मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शैली में परमार राजकुमार उपलदेव ने कहां करवाया। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, सचिया जो माता है दोस्तों उनका जो मंदिर है दोस्तों आपके ओसिया जोधपुर में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों सीता माता का जो मंदिर है दोस्तों आपके प्रतापगढ़ में जो है दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य के अंदर स्थित है, ठीक है, ये आपका सुमेलित है, ठीक है। भद्रकाली माता का जो मंदिर है दोस्तों आपके हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों, ये भी आपका सही है, ठीक है। जोगणिया माता का जो मंदिर है दोस्तों आपके भीलवाड़ा में, ये भी आपका सुमेलित है। और जियाणी माता का जो मंदिर है दोस्तों आपके बहरोड अलवर में स्थित है, ठीक है। इनके अलावा दोस्तों आपको जो मनसा माता आती है, ठीक है, मनसा माता का जो मंदिर है दोस्तों आपके चूरू में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, ये लीजिए दोस्तों आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।